दोस्तों हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पिछले वीडियो में कैन, कुड, मे, माइट के बारे में पढ़ा था और आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे। अगली हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दी गई है विल। विल का यूज हम कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर वायदा किया जाए, धमकी दी जाए, दृढ़ निश्चय हो या फिर इच्छा जताई जाए। सैल, सैल का यूज भी हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर वायदा किया जाए, आदेश दिया जाए, धमकी दी जाए या किसी काम को करने की अनिवार्यता हो या किसी को सलाह दी जाए। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सैल प्लस V1 प्लस OW। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया गया है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल है दोस्तों। तो इसको हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा? आई विल किल यू। किल का मतलब होता है दोस्तों जान से मारना। आई विल किल यू। अगला एग्जाम्पल, मैं तुम्हें सजा दूंगा। मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो क्या हो जाएगा ये? मैं का मतलब होता है आई विल, सजा देने का मतलब होता है दोस्तों पनिश। आई विल पनिश यू। इसी तरीके से आप भी तमाम सारे सेंटेंस को बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से और उनको अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मॉडल वर्ब की तरफ। और अगले जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो होती है वुड। कौन सी? वुड। दोस्तों अगली हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वुड। और ये जो वुड दी गई है दोस्तों, ये वुड हमारे विल का, जो हमारी विल होती है, इस विल का क्या है? ये पास्ट है। विल की पास्ट होती है वुड। और वुड का यूज हम करते कहाँ पर हैं दोस्तों? वुड का यूज हम करते हैं पास्ट की हैबिट को दिखाने में। जहां पर पास्ट की हैबिट को शो किया जाए वहां पर हम यूज करते हैं वुड का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जहां पर पास्ट हैबिट को दिखाया जाए वहां पर हम यूज करते हैं वुड का। और वुड का यूज कहां पर करते हैं? जहां पर पोलाइट, दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट हो। जहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से विनम्र निवेदन किया जाए। जी हाँ, जहां पर विनम्र निवेदन किया जाता है वहां पर भी हम यूज करते हैं वुड का। तो वुड का यूज पास्ट हैबिट को और पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने में हम करते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे इसके? दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होगा, पास्ट हैबिट को जो शो करेगा उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हम यूज करेंगे वुड, उसके बाद में V1 और OW। और दोस्तों इसका हिंदी में मतलब क्या निकलेगा? ता था और ती थी और ते थे। ता था, ती थी और ते थे। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है मैं बचपन में मैं बचपन में स्कूल जाया करता था। मैं बचपन में स्कूल जाया करता था। तो दोस्तों देखो सब्जेक्ट इसमें दिया गया है मैं का मतलब होता है आई, और उसके बाद में हम इसके लिए क्या लगाएंगे? वुड।
क्योंकि यहाँ पर पास्ट की हैबिट को शो किया जा रहा है। तो आई वुड गो टू स्कूल, गो टू स्कूल इन, बचपन का मतलब होता है दोस्तों चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। तो ये हो जाएगा आई वुड गो टू स्कूल इन चाइल्डहुड। अगला एग्जाम्पल, वह मुझे, वह मुझे अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ाया करता था, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाया करता था। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, वुड ही वुड लाइक, ही वुड, उसके बाद में वर्ब दी है इसमें पढ़ाना, पढ़ाने का मतलब दोस्तों होता है टीच, ही वुड टीच मी, और अंग्रेजी का मतलब होता है इंग्लिश, ही वुड टीच मी इंग्लिश। जी हाँ, ये हो जाएगा ही वुड टीच मी इंग्लिश। इसी तरीके से दोस्तों आप भी इस स्ट्रक्चर का यूज करके ढेर सारों, हजारों, लाखों की संख्या में सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, और अगला हमारा स्टेप दोस्तों क्या होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट। जहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उनका यूज हम किस तरीके से किसी भी वाक्य में करते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले वुड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसके बाद OW, और उसमें हम ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या आप, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे, बताएंगे। दोस्तों दिया गया है क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे, तो इसमें क्या किया जा रहा है, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन किया जा रहा है कि आप अपना नाम बता दो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्या की जगह पर हम यूज करेंगे वुड का। तो ये हो जाएगा वुड, आपका मतलब होता है यू, वर्ब है बताना, बताने का मतलब टेल, मुझे का मतलब मी, और अपने का मतलब क्या हो जाएगा योर नेम, और क्वेश्चन मार्क, वुड यू टेल मी योर नेम। अगला एग्जांपल, क्या आप, क्या आप मेरे साथ, मेरे साथ एक कप चाय लेंगे, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय लेंगे। कोई व्यक्ति किसी से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये हो जाएगा वुड यू टेक, टेक 1 कप ऑफ टी। उसके बाद में दोस्तों दिया है मेरे साथ, तो साथ का मतलब होता है विद, और मेरे का मतलब क्या होगा, मी। दोस्तों इसी तरीके से आप वुड के तमाम सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे, क्या आप मुझसे अंग्रेजी पढ़ेंगे, क्या आप मुझसे अंग्रेजी पढ़ेंगे। दोस्तों ये तुम्हारे लिए है और इसको बनाओ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, और अगला स्टेप हमारा क्या है कि वुड का यूज हम और किसके साथ में कर सकते हैं। दोस्तों वुड का यूज हम और कहाँ पर कर सकते हैं, तो वुड का जो यूज होता है वो क्या होता है, वुड, और उसमें यदि हम जोड़ दें लाइक,
टू। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा सवाल इधर है, सुन रहे हो। दोस्तों यदि हम वुड में लाइक टू जोड़ दें, बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है कि यदि हम वुड में लाइक टू जोड़ दें तब इसका मतलब क्या हो जाएगा। दोस्तों जब वुड में हम लाइक टू जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा चाहूंगा, क्या हो जाएगा, कमॉन क्या होगा, चाहूंगा, चाहेगी और चाहोगे। चाहूंगा, चाहेगी और चाहोगी, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। बात समझ में आ रही है, वही वाला है ये गाना, चाहूंगा, चाहेगी और चाहेगे। दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, वुड लाइक टू। अब यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सुन रहा है ना तू, स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या होगा, वुड लाइक टू। उसके बाद में क्या हो जाएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, V1, और V1 के बाद OW, लोजी बन गया हमारा सिंपल सा छोटा सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस OW। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। देखो यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे, कितने अच्छे अच्छे, कितने खूबसूरत एग्जाम्पल हम रखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, मैं कल तुमसे, मैं कल तुमसे मिलना चाहूंगा, मैं कल तुमसे मिलना चाहूंगा। दोस्तों कितना खूबसूरत एग्जाम्पल दिया गया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इसको बनाना है, बहुत ही ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो और समझो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सब्जेक्ट क्या दिया है इसमें, मैं, और मैं का मतलब क्या होता है, जानी, आई। उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। उसके बाद जेंटलमैन क्या दिया गया है इसमें, मिलना। हाँ जी तो बताओ ये मिलना क्या है, मिलना हमारी वर्ब है, और मिलने का मतलब क्या होता है, मीट। तुमसे का मतलब यू, दोस्तों। उसके बाद में देखो क्या दिया गया है, कल, कल, कल। तो कल का मतलब क्या होता है, और ये कौन सा कल है, कौन सा कल है दोस्तों, आने वाला कल। तो उसके लिए हम यूज करेंगे टुमारो का, और जो बीता हुआ कल होता है उसके लिए हम यूज करते हैं यस्टरडे का, है ना। तो हो जाएगा आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो। अगला एग्जाम्पल, दोस्तों अगला एग्जाम्पल दिया गया है, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। दोस्तों मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, है ना। तो बारी बारी से अपना नाम दो, अपना इंट्रोडक्शन दो, बताओ अपने अपने नाम। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मैं का मतलब होता है आई, उसके बाद में हम यूज करेंगे वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, वर्ब है जानना, जानने का मतलब होता है नो। और दोस्तों देखो इसमें क्या छोटा है, आपका नाम, आपका मतलब क्या होगा, ये सामने वाले नाम बताओ, आपका मतलब योर, और नाम का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों नेम। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल दिया गया है, श्याम, श्याम अपनी पत्नी से, श्याम अपनी पत्नी से
शाम सवेरे, शाम सवेरे प्यार करना चाहेगा। जी हाँ, श्याम अपनी पत्नी से शाम सवेरे प्यार करना चाहेगा। अब दोस्तों इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, श्याम, उसके बाद वुड, और उसमें हम लगा देंगे लाइक टू। वर्ब है दोस्तों इसमें क्या, प्यार करना, इसका मतलब होता है क्या, लव। किसको, अपनी पत्नी से, तो टू हिज, और पत्नी का मतलब क्या होता है, वाइफ। शाम सवेरे का मतलब दोस्तों होता है फ्राम, फ्राम डस्ट टू डाउन, क्या हो जाएगा, फ्राम डस्ट टू डाउन। फ्राम डस्ट टू डाउन का मतलब होता है दोस्तों शाम सवेरे। तो इस तरीके से दोस्तों हम वुड लाइक टू के यूज करके तमाम सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, और अगला हमारा स्टेप है कि वुड, वुड का यूज हम और कहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। एक शब्द होता है आई विश, और अगला क्या है, वुड, और यदि इसी वुड में हम दैट जोड़ दें, वुड दैट। अब दोस्तों हमारे सामने दो शब्द हो गए हैं, पहला कौन सा है, बहुत ही ध्यान से देखो, पहला है आई विश और दूसरा कौन सा दिया है, वुड, और उसमें हमने ऐड कर दिया है दैट, तो ये हो गया वुड, क्या हो जाएगा जी, वुड दैट। जी हाँ, अब इन दोनों के जो मतलब होंगे वो सेम होते हैं, और इसके मतलब क्या होते हैं, इन दोनों शब्द के मतलब होते हैं काश। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्या होगा इसका मतलब, काश। चाहे आई विश का यूज करें हम, चाहे वुड दैट का यूज करें, दोनों के हिंदी में मतलब है जी, दोनों के हिंदी में मतलब क्या निकलेगा, काश, क्या, काश। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा आई विश, आई विश, या फिर वुड दैट, दो दिए गए हैं, किसी एक को हमें यूज करना है, आई विश या फिर वुड दैट। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर दिया गया है। तो पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, काश, काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता। दोस्तों इस तरीके के जब वाक्यों को हम बनाते हैं तो देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक पूरी कल्पना की जाती है, इमेजिनेशन, इमेज किया जाता है, लेकिन वो रियल में होता नहीं है। जी हाँ, रियल में ऐसा होता नहीं, हम कल्पना कर सकते हैं किसी चीज के होने की। इसमें कहा जा रहा है काश मैं एक राजा होता, वो तो नहीं, हम कल्पना कर सकते हैं। तो इसको बनाने का नियम होता है, सबसे पहले हम यूज करेंगे आई विश या फिर वुड दैट का, जो तुम्हें अच्छा लगे तो हम यूज करेंगे वुड दैट का। तो ये हो जाएगा वुड दैट। ऐसा नहीं है कि वुड दैट से ही हम बनाएंगे, हम आई विश का यूज करके भी इसको बना सकते हैं, तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड है। तो मुझे पसंद है आई, मुझे पसंद है वुड दैट। जी हाँ, मुझे बारिश पसंद है, तो मुझे पसंद है वुड दैट। उसके बाद में सब्जेक्ट दिया है मैं का मतलब क्या होता है, आई, और उसके बाद में हमें क्या यूज करना है, वर आ किंग। तो दोस्तों ये हो जाएगा वुड दैट आई वर आ किंग। अगला एग्जाम्पल,
दोस्तों अगला एग्जाम्पल दिया गया है, काश काश मैं एक पक्षी होता। काश मैं एक पक्षी होता, तो ये क्या हो जाएगा, वुड दैट आई वर आ बर्ड। वुड दैट आई वर आ बर्ड। तो इस तरीके से दोस्तों हम वुड में दैट जोड़ करके काश वाले तमाम सारे सेंटेंस को बना सकते हैं।